साल में जुम्मा ही सिर्फ 52 बार नहीं आता, सोमवार भी आता है। अगर शिव भक्त हर सोमवार आके तांडव करने लगे साल में 52 बार 15 मिनट के लिए, तो देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, देश कहां जाएगा। मंगलवार को आकर अगर पूरे देश के हिंदू 15 मिनट जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए साल में 52 बार, तो यह देश चलेगा कैसे। बुधवार में अगर भगवान गणेश की पूजा करने लगे 52 बार गणेश पूजा करने वाले, तो कहां जाओगे। बृहस्पतिवार में अगर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे साल में 52 बार, तो कहां जाओगे। शुक्रवार में अगर मां संतोषी की पूजा करने लगे सारे सनातनी, तो कहां जाओगे। ऐसे ही जुम्मा साल में 52 बार आता है तो सड़क पर नहीं हो सकता। रही बात यात्राओं की, प्रभात फेरी भी होती है, कांवड़ यात्रा भी होती है, इसके अलावा ताजिया भी निकलता है, किसी और धर्म का कोई और प्रोसेशन होता है वो भी निकलता है। किसी भी धर्म की हर एक यात्रा को निकलने देना, उसकी सुरक्षा सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। लेकिन अगर हर हफ्ते पर आओगे तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा इस देश के सभी लोगों का। और इन्होंने कहा कि किसी नेता का बताइए कि कोई नेता जो है कहीं पर भी कभी भी जो है कांवड़ यात्रा में गया हो। मनोज तिवारी, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, सोनू निगम, इसके अलावा मिस्टर बालियान, शिवम त्यागी सारे कांवड़ लेकर आए हैं। कौन कहता है कांवड़ नहीं लेकर आए। हम कोई इटली से एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं भाजपा में नेता के तिलक लगाने में, भगवा पहनने में, रीति रिवाज मानने में शर्माएंगे। और इस देश का लोग कांवड़ नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा भाई। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली में, दिल्ली का मिनिस्टर नहीं कहेगा कि ऐसे ही व्यवस्था होगी कांवड़ियों के लिए, तो कहां पाकिस्तान में कहेंगे क्या भाई, या अमेरिका में कहेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस देश में हर धर्म का पालन होता है, हर धर्म का सम्मान होता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोगों को लगातार दिखाई दे रहा है कि इतनी जगह दंगा हुआ, बिहार के हाजीपुर में जो है एक पुलिस की वैन फूंक दी, पहले उसमें ताजिया लगा फिर उसमें आग लगा दी। कोई हंगामा किया क्या ये वारिस पठान ने। कटिहार में जो है एक महावीर मंदिर में पत्थरबाजी हुई, रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत है बोलकर दिखाओ जरा। दरभंगा में जुलूस के दौरान एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया, बोलकर दिखाओ अगर हैसियत और औकात है तो। छोड़िए इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए ताजिया और फिर उसके बाद हंगामा किया। बताइए उत्तर प्रदेश के बरेली में, उत्तर प्रदेश के शीशमाऊ में, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर देश में कहां दंगा नहीं हुआ, कहां हंगामा नहीं हुआ, कहां एफआईआर नहीं हुई, बोलकर दिखाइए। कावड़ पर ही सारी सेक्युलरिज्म निकलकर आती है, कावड़ पर ही सारा ज्ञान निकलकर आता है। दिग्विजय जी को, कांग्रेस को, रत्नाकर जी को और ये जितने भी लोग हैं, बोलिए ना भाई, जितनी भी यात्राएं हुई है सब पर बोलिए, बराबर बोलिए, बहुत साफ है जी। हाँ। ये देश की आस्था का विषय है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का विषय है। हाँ। ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा, किया जाना चाहिए और इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी सरकार सख्ती से पेश आएगी, लेकिन बदनाम मत करिए सनातन को, कांवड़ को। पाठी जी पहले जवाब देंगे, रत्नाकर जी। शुभम त्यागी, धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों पर तुमसे अधिक मेरा ज्ञान है, इसलिए हैसियत भी है मेरी और औकात भी है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं। अरे हैसियत मत बताइए, धार्मिक और ऊपर बाबा मत बनिए, गिरी महाराज कर लेंगे। बाबा मत बनिए, नेता रहिए, ज्ञानी मत बनिए। मैंने बोला ना, छोड़ो आपकी हैसियत, मैं मान रहा हूं आपकी हैसियत है, कहकर दिखाइए कि ताजिए पर जाने वाले लोग, मुहर्रम पर जाने वाले लोग बेरोजगार हैं, कहकर दिखाइए, मान जाऊंगा आपकी हैसियत। कौन बोल रहा है? अरे कहिए ना भाई, उनकी बात हो जाए, रत्नाकर त्रिपाठी जी की बात हो जाए। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, हैसियत की बात कर रहे हैं, मैं मानूंगा कि रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत बता रहा हूं कि मेरी हैसियत भी है, औकात भी है, और काशी का ब्राह्मण होने के नाते मुझे ज्ञान भी है कि मैं टिप्पणी करूं। ये जिन्होंने सोमवार से शुक्रवार गिना दिया ना, उनमें किसी में ये उन्माद नहीं ला सकते। हमारे यहाँ हर सोमवार को भीड़ होती है विश्वनाथ जी में, लाइन लगती है 1.5 किलोमीटर, उन्माद नहीं फैला जाता है। गणेश जब आते हैं, बप्पा आते हैं महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र गणेश का उत्सव मनाता है। साल में एक बार आते हैं ना बप्पा, तो यही तो बात है ना। नहीं सुनिए, उन्माद नहीं रहता और न लाठियां चलती हैं। आपने मुझे बताया, मैं तो सिंपल चीज बताई, साधारण चीज। हाँ। कि कांवड़, आप में से सहमत नहीं होगी मैं जानता हूं, कांवड़ियों के उपद्रव के चलते इलाहाबाद से बनारस की 4 लेन आरक्षित कर दी गई। हाँ। कोई गाड़ी नहीं जाएगी उधर, न एम्बुलेंस जाएगी, न ट्रक जाएगी, न बस जाएगी, न साइकिल जाएगी, यहां तक कि पैदल भी लोग नहीं जाएंगे। उत्पात के चलते क्या वो इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से। अब खुद ही मुख्यमंत्री अगर कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाएं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से लेन बनाया जाए, सरकार ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की है। कांवड़ कॉरिडोर की बात वो कर रहे हैं, कांवड़ कॉरिडोर बना दिया जाए, उन्होंने वादा कर दिया है कि मैं आऊंगा तो बनाऊंगा। बनाइए ना, हम तो बना रहे।
अखिलेश यादव जी पता कर ले, बना हुआ है। बस मैं इतना कर सकता हूं, उन्होंने पता नहीं किया। और ये बात पुलिस की मीटिंग में इलाहाबाद और बनारस की हुई थी, डीआईजी लेवल की, इस बात को कि जो उत्पात हो रहा है, मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है, अरे तो कुछ लोग जानबूझकर कांवड़ को खंडित करेंगे, थूकेंगे, उनके खाने में अपना नाम पहचान करके गलत तरीके से करेंगे। हाँ, तो वही बात है, उसी से बचने की तो कमाल है रत्नाकर जी। जो कांवड़ को खंडित कर रहे हैं उनको कड़ा दंड दीजिए, दंडित कीजिए। मैं उस पर तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तो प्रशासन की बात बोल रहा हूं। जो प्रशासन ने कहा कि ये लेन 4 इसलिए सुरक्षित रहेगी क्योंकि यहाँ कुछ भी बवाल ना हो। रत्नाकर जी, जो लोग आस्था के लिए जाते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, वो आस्थावान होते हैं। आपको अपने शब्दकोश बदलने पड़ेंगे। अब रत्नाकर जी, आपने कहा कि आप काशी के पंडित हैं, योगी उमेश जी हैं, अब उनकी कांवड़ की फोटो देख के प्रमाण मांगिए आप, फिर तो सबसे प्रमाण मांगा जाएगा, फिर कहा जाएगा आप भी काशी के पंडित होने का दावा प्रमाण दीजिए। मुझे लग रहा है भगवा वस्त्रधारी हैं योगी उमेश पुरी जी, अब धर्म के मामले में आपसे ज्यादा ही ज्ञान होगा। 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो मांग रहे हैं आप कांवड़ यात्रा की। 10 सेकंड। हाँ, मैं अभी गया नहीं हूं, काफी साल हो गए, वो मैं इनको कुरियर कर दूंगा। लेकिन अगर धर्म की बात उसी को करनी है जो धर्म मानता है, तो ये जो दिन रात कांग्रेसी मुस्लिमों की बात करते हैं, सारे धर्म मानते हैं। दिग्विजय सिंह से प्रमाण मांग लूं क्या मैं उनके मुस्लिम होने का? वो कौन सी फोटो दिखाएंगे जरा बताइए? दिन रात तुष्टीकरण करते रहते हो, तमाम बातें करते रहते हो, मैं मांग लूं क्या आपके फोटो? फोटो नहीं, फोटो नहीं। अरे सुन लीजिए, ये कोई रस्ते के ऊपर माला पहनकर मंदिर आस्था दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं गया हूं अपनी अपनी बारी में, वो कह रहे हैं मैं गया हुआ हूं, अभी नहीं गया हूं, लेकिन इसके पहले और कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं होता। जिस भी सड़क पर जो है यात्रा चलती है, 2 लाइनें होती है कांवड़ के लिए। ये यहाँ भी झूठ बोल रहा है। रत्नाकर जी जल्दी से खत्म कीजिए बात। शुभम जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात की है कि दूसरे का परोपकार पुण्य है, दूसरे को परेशान करना पाप है। तो मैं काशी का ब्राह्मण हूं, काशी का सनातनी हूं, तो मैं किसी को परेशान नहीं करता हूं, मैं कमलगट्टा नहीं। सारा ज्ञान बता देना, लेकिन ये मत कहना, मतलब सारा ज्ञान बता देना, लेकिन ये मत कहना अलग, बाकी देश के ब्राह्मण अलग, क्या मतलब है? जहां भी बांट रहे हैं, बोले बोले उमेश पुरी जी काशी और कश्मीर काशी के ब्राह्मण होते, सनातनी होते, पक्की बात, सनातनी और काशी के ब्राह्मण होते तो आप ये बात ना बोलते नेशनल चैनल पर कि जो कावड़िए हैं सारे बेरोजगार हैं। अगर आपकी जीवा पर यह शब्द आ गया तो आपका ये अहंकार जो बार बार आप बोल रहे हैं मैं काशी का ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे अध्यात्म का ज्ञान है, आज संपूर्ण भारतवर्ष ने एबीपीपी पर चैनल पर देखा, वो खंडित हो गया। जैसे रावण का अहंकार खंडित हो गया, आपका अहंकार भी खंडित हो गया। हां, आप राजनीतिक समझ रखते होंगे, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आध्यात्मिक जानकारी रखते होंगे इस्लाम की, लेकिन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आपको जीरो रत्ती भर भी नहीं है। और कावड़ियों को रोजगार, आपने बेरोजगार बोला, आज भी मौका है, हाथ जोड़कर पूरे सनातनी बंधुओं से बोलो कि मेरे मुंह से गलत निकल गया था, मैं माफी मांगता हूं। क्या पता आपको माफी मिल जाए, महाकाल भी आपको माफ नहीं करेगा, जिस महाकाल भी आपको माफ नहीं करेगा। शंकराचार्य का चेला हूं, इन्होंने आप जैसे लोगों के लिए बोला था जो मैंने पहले बोला। साधना में कोई व्यवधान डालता है, शिव पुराण में पार्वती संवाद में लिखा है कि वह नरक में जाता है। आपने अपने नरक का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अरे मत भरो दम ये बार बार। रावण कहता था कि मैं महादेव का अति प्रिय शिष्य हूं, अंतोगत्वा परिणाम क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए। आज एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं, रावण ज्यादा लग रहे हो आप, अपने शब्दों से रावण ज्यादा लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, शर्म आनी चाहिए। क्यों सुने आपकी बात को? सनातन को गाली देते, आपकी बात सुनने आए हम। आप सनातन को गाली दे रहे हैं, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, आप बोलिए, माफी मांगे। आपको माफी मांगना चाहिए महंत जी। ये अहंकार देखिए इस व्यक्ति का, सनातन धर्म की छवि बिगाड़ रहा है, ठिठोरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपकी बुद्धि में समाजवादी घुस गया, आपकी बुद्धि में कांग्रेस घुस गई, और भैया आप जैसे लोग ही मस्जिदों में जाके क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपकी बुद्धि में सनातन होता तो ये शब्द ना निकलता। माफी मांगिए।